गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है सबका? अभी थोड़ा ठंडी का मौसम है, मौसम चेंज होने से अपने सेहत का ख्याल रखना है। यहाँ पे हम आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए। जो अपना रेगुलर जॉब है, एवरी डे का जो जॉब होता है, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन पाया जाता है हमेशा, कुछ वायलेशन मेरे द्वारा होता है। हम जान के नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जॉब का इमरजेंसी होता है या कभी उस काम को करने में डिफिकल्टी होता है तो हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं। तो इसकी वजह से हमको पता नहीं होता है कभी कभी, और कभी पता भी होता है तो हम वायलेशन करते हैं जल्दी के लिए या काम की इमरजेंसी के लिए, कोई भी कारण से। तो उसके बारे में हम कुछ टॉपिक आज बात करेंगे। एक ऑब्जर्वेशन पाया गया था अपने मेंटेनेंस बिल्डिंग में, परमिट वायलेशन था। परमिट था लेकिन हम जो भी काम करते हैं वहाँ पे, तो जितना एक्टिविटी अगर ये करते हैं वहाँ पे लाइट चेंज करने के लिए परमिट लिया गया था। उस वायलेशन में परमिट था और जॉब भी अपना क्या था, लाइट चेंज करना ही था। जॉब अपना सेम था, लेकिन वहाँ पे क्या था कि जब हम लाइट चेंज करने गए हैं तो वहाँ पे पाया गया कि उसका ब्लास्ट भी खराब है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ लाइट ऑल्सो। ब्लास्ट इज द पार्ट ऑफ लाइट, वो भी एक लाइट का ही पार्ट है। लेकिन वहाँ पे जब कोई क्लाइंट के द्वारा पकड़ा गया तो वो बोला कि परमिट में आपको ये भी मेंशन करना है कि अगर ये लाइट चेंज करना है, ब्लास्ट खराब है, तो ब्लास्ट अगर चेंज करे तो उसको क्यों नहीं मेंशन किया। तो ये हमको इंश्योर करना हमेशा, जो भी एक्टिविटी करते हैं, जहाँ पे प्रॉपर एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के लिए सबसे पहले क्या है, परमिट, जो भी रिक्वायर्ड परमिट है वहाँ पे। कोल्ड वर्क है तो कोल्ड वर्क लेना है, हॉट वर्क है तो हॉट वर्क लेना है। जो भी जॉब करते हैं उसके हिसाब से जो परमिट वहाँ पे रिक्वायर्ड है वो परमिट हम लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये सबसे फर्स्ट है अपना, सबसे फर्स्ट स्टेप जो है ना, कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले परमिशन चाहिए। परमिट का डिफिनेशन है, इट इज अ लीगल रिटन डॉक्यूमेंट he gives to authorize to any work inside the plant or outside the plant। ये एक लीगल रिटन डॉक्यूमेंट होता है, लिखित में दिया जाता है हमको, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ मेरे अंडर में नहीं है, अपने अंडर में नहीं है। ये जितना भी प्रॉपर्टी है ये किसी और का है, दूसरा का है, और नहीं तो उसका कोई एक ऑनर है। प्रॉपर्टी भी किसी और का है, लेकिन हम देख रखते हैं ना भाई, ये पूरा एरिया आपके अंडर में है, इसका देख रेख आपको करना है। तो उससे क्या है ना, हम रिटन लीगल डॉक्यूमेंट जो होता है ना, परमिट एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट है, वो ऑथोराइज हमको मिलता है कि इस एरिया में हम ये जॉब कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका एरिया है। तो वहाँ पे वो परमिट देगा कि ठीक है आप ये जॉब कर दो। ये अपना क्या है ना, बेसिक और फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप, कि कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहले हम परमिट लेंगे। यहाँ पे कुछ भी होगा, कोई भी इंसिडेंट हो, कोई इक्विपमेंट का फॉल्ट हो, कोई शॉर्ट सर्किट हो, कुछ भी होगा ना, तो सबसे पहले आपसे परमिशन मांगा जाएगा कि आपको कोई ऑथराइज किया है यहाँ पे काम करने के लिए। अगर जो आप ऑथराइज है वहाँ पे तो ठीक है, उसके बाद जो जो उसमें इन्वॉल्व है सबसे पूछा जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अगर जो आप ऑथराइज नहीं है, वहाँ पे आपको परमिशन नहीं दिया, डायरेक्ट बोलेगा क्यों इधर आके तुम किया, क्यों छुआ इसको जब तुमको परमिशन नहीं दिया गया। तो इसमें क्या है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके ऊपर आएगा, क्योंकि सब यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल में सब काम किया हुआ है। तो ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होता है ना, ये इंडक्शन में ही बता दिया जाता है कि कोई भी काम हम करेंगे तो परमिट लेके करना है। तो यहाँ पे पूरा वायलेशन जो है ना, पूरा जो गलती होगा वो आपके ऊपर हो जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाए, नियर मिस हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी होगा, तो अगर आपके पास परमिट है तो उसमें सब इन्वॉल्व होगा। जो परमिट रिसीवर होगा वो भी आपके साथ होगा, इशूअर जो होगा वो भी आपके साथ होगा, सेफ्टी जो होगा वो भी आपके साथ होगा, सुपरवाइजर जो होगा, सब वहाँ पे हम उसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे बढ़िया तरीके से। और सब आपको चाहेगा सेव करना, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व कौन है, वहाँ पे सब इन्वॉल्व रहेगा, तो सब आपको चाहेगा सेव करना। अगर ये सिर्फ आपका गलती आ गया वहाँ पे, परमिट ही नहीं है, तो सिर्फ आपका गलती है, फिर क्या सब अपने आप को बचाना चाहेगा। यानी कि और सेफ्टी के वायलेशन में कोई भी हो,
एरिया ऑनर हो, इस एरिया का मैनेजर हो, इंचार्ज हो, उस वायोलेशन में कोई भी इंटरफेयर करना नहीं चाहता है। तो ये आपको देखना है, यहाँ पे हम काम करना है, सबके साथ फैमिली है, सबका अपना अपना काम है, अच्छे तरीके से करेंगे काम। जिस तरीके से हम घर से आए थे उस तरह से यहाँ से वापस भी जाए। जो मकसद से आए, पैसे कमाने के मकसद से, वो पैसा कमाना है, पैसा को सेव करना है, गलत जगह पे नहीं उड़ाना है। क्योंकि हम फैमिली को इतना दूर छोड़ के आए हैं तो उसका कोई इनकम होना चाहिए ना। सिर्फ आउटकम होगा हम फैमिली से 2-2 साल दूर है और कोई फायदा ही नहीं, फिर क्या फायदा। तो ये सब भी अपने को देखना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सेफ और प्रैक्टिस चेंजिंग लाइट बल्ब। लाइट बल्ब सिर्फ उसी के लिए क्लाइंट के द्वारा बताया गया कि इसके बारे में एक ट्रेनिंग या टूल बॉक्स ऑफ सेफ्टी मीटिंग कुछ भी कर देने के लिए। तो इसके लिए आज का टॉपिक जो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए उस पर ही आज हम बात करेंगे। यहाँ पे हम हजार्ड्स देखते हैं, इलेक्ट्रिकल का काम हम करते हैं तो उसमें कुछ खतरा होता है। इलेक्ट्रिकल शॉक जो होता है ना, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। फॉल फ्रॉम लैडर, हम जब भी उस पर काम करते हैं ये लाइट चेंज करने के लिए, तो लैडर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो लैडर से भी हम गिर सकते हैं। शार्प एज भी हम इस्तेमाल करते हैं। शार्प एज मीन्स धार वाला सामान, धार वाला सामान भी हम ये इस्तेमाल करते थे। ये भी एक खतरा, हाथ वगैरह कट सकता है। और इनएडुकेट लाइटिंग, इनएडुकेट लाइटिंग मीन्स लाइटिंग नहीं होगा। अगर ये कोई कमरे में हम जाते हैं लाइट चेंज करने के लिए, तो वहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक ही लाइट है तो इसी लाइट को चेंज करना था, हम इसको अगर खोल देंगे तो फिर क्या है, वो कमरा अंधेरा हो जाएगा ना। तो इसके लिए अलग से भी हमको लाइट वहाँ पर लेके जाना है, टॉर्च लेके जाना है, कुछ भी। क्योंकि अगर एक लाइट है तो हम उसको बंद कर देंगे, उसके बाद फिर वहाँ पर रोशनी नहीं रहेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई। पीपीई में क्या होता है ना, जो भी उस जॉब में आई प्रोटेक्शन मतलब चश्मा इस्तेमाल करना है कि हम ऊपर में देखते रहते, सीलिंग वगैरह में गर्दा वगैरह होता है, डस्ट होता है, तो कोई भी आंख में गिर सकता है कुछ भी। हैंड प्रोटेक्शन किसके लिए, हैंड प्रोटेक्शन यहाँ पे हम बात किए शार्प एज या इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है या शार्प एज हम इस्तेमाल करेंगे तो हाथ भी कर सकता है। उसके लिए हम हैंड प्रोटेक्शन, हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी काम करेंगे, छोटा से छोटा काम या बड़ा से बड़ा काम, तो उसमें हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल करना मैंडेटरी होता है। यहाँ पे अप्रोप्रिएट फुटवेयर टू और रबर स्लिपरी रेजिस्टेंस, यहाँ पे बोला फुटवेयर मतलब शूज का भी इस्तेमाल करना है जो स्लिपरी नहीं हो, स्लिपरी से बच सके। और फिर से क्या हो, स्टील टू भी हो। आगे में जो स्टील टू होता है ना, सेफ्टी शूज की यहाँ पे बात हो रही है। एडिशनल ट्रेनिंग में हम देखेंगे कि लैडर का ट्रेनिंग भी देखते हैं, सेफ और प्रैक्टिस टू स्टेप लैडर पे काम करेंगे, उसका भी हम देखेंगे। और उसके बाद लॉकआउट टैग आउट इलेक्ट्रिकल जॉब में बहुत मैंडेटरी होता है, तो उस पर भी हम एक नज़र करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं फेलियर टू फॉलो दिस सेफ और प्रैक्टिस मे रिजल्ट इन सीरियस इंजरी और डेथ। अगर जो हम इस सेफ और प्रैक्टिस को फेलियर करेंगे, मतलब उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो इसका रिजल्ट सीरियस इंजरी मतलब ज़्यादा इंजरी हो सकता है, नहीं तो लास्ट क्या है, डेथ हो सकता है, मर भी सकते। ठीक है ना। इस प्रोसीजर का अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, सेफ्टी का ख्याल नहीं रखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कंडक्ट लैडर प्री यूज। जब भी हम लैडर का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें प्री यूज इंस्पेक्शन करेंगे। ब्रोकन और मिसिंग रंग्स, ब्रोकन मतलब टूटा वगैरह नहीं होना चाहिए। रंग्स किसको बोलते हैं, रंग्स जिस पे हम खड़ा होते हैं स्टेप पे, तो उसको रंग्स बोलते हैं। तो वो रंग्स मिसिंग नहीं होना चाहिए, जितना भी उसमें रंग्स होता है वो होना चाहिए। कभी कभी बीच से एक रंग्स निकल के गायब हो जाता है लैडर में, घर वाला लैडर देखते होंगे। तो हम ऊपर में दूसरे स्टेप पे क्रैक और बेंड्स इन द रेल्स, रेल्स जो होता है उसका रेल्स वो बेंड वगैरह नहीं होना चाहिए और क्रैक नहीं होना चाहिए। डिफेक्टिव ब्रेस, उसका ब्रेस जो होता है, अटैचमेंट वगैरह जो होता है, वो सब कोई भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो भी चेक करें। वॉर्न और ब्रोकन फीट, वॉर्न और ब्रोकन फीट। ब्रोकन फीट मतलब क्या है ना, उसका पैर जो नीचे से लेग होता है ना सीढ़ी का, वो कभी कभी एक छोटा हो जाएगा, कभी एक बड़ा हो जाएगा, टूटा होता है ना, वो आपको प्रॉपर चेक करना है। इंश्योर वर्क एरिया इज क्लीन एंड इवन सरफेस इज फ्री फ्रॉम ऑब्स्टेकल। इंश्योर करना है कि जो भी हम काम करेंगे जिस एरिया में, वो एरिया क्लीन होना चाहिए अच्छे से और साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल, जैसे यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, यहीं पे कोई अनवांटेड मटेरियल बड़ा सा रखा होता है, ये हमको बार बार डिस्टर्ब करेगा। और इसी की वजह से हम कभी क्या करते हैं, दूसरे डायरेक्शन में अपना काम चेंज करते हैं, कभी दूसरे डायरेक्शन में। तो अगर ये होता है कि ये अगर हम इसको हटा सकते हैं यहाँ से,
ये हमको डिस्टर्ब कर सकता है, कुछ ऐसा मटेरियल जो हम इसको उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं तो वो हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हम देखें एल्यूमिनियम लैडर और आयरन लैडर विच एक्सपोज मेटल रेल्स और नॉट टू बी यूज अ लैडर रेटेड फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क सच एज फाइबर ग्लास। यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी हम एल्यूमिनियम लैडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं या कोई भी मेटल का लैडर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई भी क्या है एक्सपोज नहीं होना चाहिए। नीचे में हम रबर इस्तेमाल करते हैं या उसके नीचे प्लास्टिक होता है जो ग्रिप भी बनाता है और उसमें अर्थ वगैरह लेने से वो हमको बचाता है। जब भी हम इलेक्ट्रिकल जॉब करेंगे तो वो हमको बचाएगा। तो इसके लिए उसका ख्याल रखना है। जब हम इलेक्ट्रिकल जॉब करते हैं ना, दूसरा कोई जॉब करेंगे तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है एक निकल गया, लेकिन इलेक्ट्रिकल जॉब जब भी करेंगे तो उसके फिट का हमेशा ख्याल रखना है। नीचे में जो रबर होता है या प्लास्टिक का कवर होता है वो एकदम मैंडेटरी है, वो होना चाहिए। ठीक है, चेंजिंग अ लाइट बल्ब प्रोसीजर। चेंजिंग अ लाइट बल्ब प्रोसीजर क्या बताता है कि लॉकआउट एनर्जी सोर्स लाइट स्विच लॉकआउट और टॉग आउट। लॉकआउट और टैग आउट क्या होता है? इट इज ए प्रोसीजर टू प्रोटेक्ट विद द लाइव एनर्जाइज इक्विपमेंट। ये एक सेफ्टी प्रोसीजर है जो बचाता है लाइव एनर्जी, मतलब लाइव एनर्जी कोई भी एनर्जी से जिसमें ताकत होता है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उससे क्या है ना, लोटो जो प्रोसीजर है ना वो आपको बचाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल यहाँ पे कुछ करंट है तो हम पहले क्या करते हैं ना, वहाँ पे जहाँ से उसका करंट आता रहता है, जहाँ से उसका मेन स्विच होता है, हम उसको लॉक करते हैं, स्विच बंद करके लॉक कर देते हैं, उस पर एक इन्फॉर्मेशन टैग डाल देते हैं, लिख देते हैं वहाँ पे कि हम कौन से एरिया में काम करते हैं और उस पर हम अपना नाम डाल देते हैं, उस पर अपना आईडी नंबर डाल देते हैं, इन्फॉर्मेशन टैग भी होता है। लॉक इसके लिए कर देते हैं कि हम कभी काम करने लगे इसमें तो वहाँ पे दूसरा कोई जाके उसको ऑन ना कर दे। तो इससे क्या है ना, अपना नुकसान हो सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जॉब कर रहे हैं तो उसमें कुछ नुकसान हो सकता है, करंट लग सकता है, कोई बिगड़ जाने, तो इसके लिए हम उसको लॉक कर देते हैं। ऐसा ही मैकेनिकल जॉब में भी कुछ मोटर होता है या मान लीजिए कोई बेल्ट घूमता होता है या बड़ा बड़ा फैन घूमता होता है, तो उसमें भी हम जब काम करने जाते हैं ना तो वहां पे भी सेम लोटो का प्रोसीजर। लाइव एनर्जी मतलब कोई भी घूमने वाला रोटेटिंग पार्ट कुछ भी हो तो उसको हम उससे क्या है ना प्रिवेंट, उससे हजार्ड से हम बचने के लिए, उसके खतरा से बचने के लिए हम लोटो प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पहले जो है ना ऐसा बहुत सारा एक्सीडेंट हो गया, कोई भी मशीन के अंदर में कोई काम करता रहता है, वो मशीन को कोई जाके ऑन कर दिया तो उसमें जो बंदा रहेगा अगर जो ब्लेड वगैरह पूरा बीच से कभी कट जाता था, कभी हाथ कट जाता था। देखते थे पहले इंडस्ट्री में काम करता था ना, बहुत आदमी का हाथ कट जाता था, पैर कट जाता था, कोई बीच से कट गया, किसी का सर कट गया। तो ये क्या है, इसके लिए बाद में ये लोटो प्रोसीजर लाया गया कि जिसमें भी काम करेंगे उसमें हम लॉक कर देंगे, डायरेक्ट लॉक कर देंगे, जब तक मेरा काम नहीं खत्म होगा कोई उसको ऑन ही नहीं करेगा। ठीक है ना। डिस्प्ले वार्निंग सोर्स और यूज बैरिकेड इन वर्क एरिया। जहाँ पे भी हम काम करेंगे, कोई भी काम हो तो वहाँ पे वार्निंग साइन लगाना है और नहीं तो कम से कम एरिया को बैरिकेड करके रखना है। अलाउ बल्ब टू कूल बिफोर रिमूविंग। बल्ब को हम रिमूव करने से पहले चेक कर लें कि वो ठंडा है कि नहीं, कूल होने देना है। लाइट ऑन भी था तो पहले हम उसको ऑफ करते, थोड़ा देर छोड़ देंगे कि वो ठंडा हो जाए, नहीं तो क्या हम डायरेक्ट उसको पकड़ने के बाद हीट लगेगा डायरेक्ट छोड़ देंगे, बल्ब नीचे गिरेगा फूट जाएगा, तो वो फिर दूसरा काम के बीच में एक और काम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी हमको ख्याल रखना है। तो यहाँ पे ये कुछ प्रोसीजर है जो यहाँ इफ फिक्सर है कवर रिमूव कवर पीरियड टू कैरिंग रिफ्रेशमेंट बल्ब टू टॉप ऑफ द लेयर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी भी बल्ब के ऊपर कवर है, सीढ़ी पे चढ़ने से पहले, लाइट लेकर जाने से पहले हम ऊपर वाला काम कर लेंगे, कवर वगैरह खोल लेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे से हम लाइट लेके गए, एक हाथ में लाइट पकड़े, दूसरा हाथ कवर खोल के फिर हम लगा रहे हैं, तो इसमें भी क्या है ना एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। पहले हम कवर वगैरह खोल लेंगे, उसके बाद जो अपना लाइट लगाने का प्रोसीजर है, अंदर से अगर बस्टेड लाइट है, फ्यूज लाइट है तो उसको निकालेंगे और उसके बाद लगाएंगे। ठीक है, और भाई लोग सब खैरियत है। आज हम लोग का तो वीक का पहला दिन है, हफ्ते का दिन है। कल जुम्मा था, गुजरा, सारे लोग काम भी किए, बहुत सारे लोग काम में थे, बहुत सारे आराम किए। तो आज हम लोग का यहाँ पे इकट्ठा होने का यही मकसद है। पिछले दिनों आप लोग को मालूम है कि एक इंसिडेंट हुआ था मेंटेनेंस 1 में, ठीक है। वो परमिट के लेकर के इशू बना था, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में इशू बना था। उन लोग के हिसाब से लोटो करके ही लाइट या ब्लास्ट चेंज करने का है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रिशियन है अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस वाले हैं, सब काम करने वाले लोगों को पता है कैसे काम करना है,
लेकिन फिर भी अवेयरनेस तो होना चाहिए। कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, पावर जो होता है, 100% एनर्जी जो है आइसोलेट नहीं होता है। जैसे अभी हमारे सेफ्टी साहब बताए कि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफ करने के बाद भी स्विच से कनेक्शन लूपिंग गलत होने की वजह से भी वहां पे पावर करंट आता है, तो उसको मेक श्योर करना है। बिल्कुल डिटरमाइन नहीं हो जाना कि हमने स्विच ऑफ कर दिया तो अब देयर इज नो चांसेस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है। तो आप लोग के पास जो टेस्टर होता है उससे आप लोग 100% श्योर हो जाइएगा, उसके बाद उसमें हाथ लगाना है। और जैसे कि ये साइट पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सबको के पास नॉर्मल पीपीई है, उसके अलावा इलेक्ट्रिशियन लोग के पास स्पेशल ग्लव्स है, इलेक्ट्रिकल ग्लव्स, वो हमेशा यूज करना है, हमेशा यूज करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। काम करने से पहले बहुत जगह ऐसा होता है अपना सरफेस भी चेक करना है, कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि आपको अर्थ मिल रहा है, ग्राउंडिंग की वजह से आपको करंट मार सकता है। हम लोग तो शूज पहन रहे हैं, बहुत जगह ऐसा होता है कि ऑफिस के अंदर आदमी सोचता है जूता उतार के ऊपर झाड़ के कर लेंगे, ये सब अवॉइड करना है चीज। तो वो न्यूट्रल को फेस कर दिया था और फेस को न्यूट्रल स्विच में वो डिफरेंट कर दिया था दोनों, और स्विच ऑफ करने के बाद लाइट तो ऑफ हो रहा था, लेकिन जो न्यूट्रल वाला लाइन था वो कंटिन्यू फेस के द्वारा जा रहा था, उसको फेस कर दिया था। कट करते थे तो सिर्फ न्यूट्रल वहाँ पे कट होता था। लाइट खोलने के बाद टेस्टर सटाया गया, उसमें देखा गया तो वहाँ पे डायरेक्ट करंट जो होता है फेस वाला वो डायरेक्ट आ ही रहा था। फिर उसका जब हम बोर्ड को ऊपर से खोल के नीचे का कनेक्शन जब हम देखते हैं तो वहाँ पे कलर कोडिंग गलत होने की वजह से वो न्यूट्रल वाला लाइन फेस में जोड़ दिया था और फेस वाला न्यूट्रल में जोड़ दिया था। इसके वजह से पूरा वो करंट डायरेक्ट जा रहा था स्विच बंद करने के बाद भी। तो वहाँ पे उसको फिर बाद में न्यूट्रल वाला न्यूट्रल में किया और फेस वाला फेस में करके फिर से कनेक्शन करके स्विच को ऑन ऑफ करने के बाद पूरा अच्छा तरीके से काम कर रहा था, और उसको फिर चेक किया गया तो ऑफ करने के बाद फेस वाला जो लाइन है पूरा खत्म हो जा रहा था, और जो न्यूट्रल वाला लाइन था न्यूट्रल वाला भी सही से काम कर रहा था। तो इस वीडियो में बस यही छोटा सा था स्विच का गर्व। तो हम स्विच का भी 100% वो ट्रस्ट होता है ना, स्विच बंद करने के बाद अपना इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया, तो ऐसा इस वीडियो में नहीं था, मतलब उसके अपोजिट था। बंद करने के बाद इंटरनल जो करंट था वो उसमें था ही। ग्रुप में हम शेयर करने का नाइट में कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो जो इसमें बताया गया है वो बस कॉमन एक सेफ्टी प्रोसीजर है, ये सबको पता होता है, लेकिन अपना हम क्या ना इंसान है, माइंड को रिमाइंड करना बहुत जरूरी होता है। वो पता होता है लेकिन रिमाइंड करने का हमको जरूरत है। एक बार हम पढ़ा हुआ चीज पढ़ के छोड़ देते तो वो माइंड से खत्म हो जाता है। ये अपना इंसान का जो माइंड है ना, दूसरा कुछ हमेशा सोचता रहता है, आगे का सोचता रहता है, दूसरा रिमाइंड होता रहता है, पहले वाला खत्म होता है। तो इसके लिए रिमाइंड करना था। इसको आप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे साइड पे तो आपके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, और अपनी कंपनी के लिए जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छा होगा। थैंक यू। साइन हो गया सारे लोग का, साइन करो, साइन करो भाई। साइन स्पेशल मारेगा। बिस्मिल्लाह।